students, today we are going to introduce a new chapter, DBMS, Database Management System. Okay, so before going to what is database management system, we have to know what is database. Okay, so database, what is database? Database is a collection of interrelated data. Interrelated data मतलब सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, सपोज हम लोग स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे डेटाबेस क्या है, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटा किसका स्टोर करेंगे? तो अगर स्कूल में है तो स्कूल का डेटा स्टोर करेंगे, बैंक में है तो बैंक का डेटा स्टोर करेंगे, कोई ऑफिस में है तो ऑफिस का डेटा स्टोर करेंगे। सपोज हम लोग स्कूल में डेटा, स्कूल का एक डेटा दे रहे हैं और एक दे रहे हैं हम लोग बैंक का, दो डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। मतलब ये इंटर रिलेटेड डेटा क्या है वो मैं बोल रहा हूँ। तो स्कूल का रिकॉर्ड अगर हम डेटाबेस बनाना चाहेंगे तो स्कूल का डेटाबेस मतलब क्या है? स्कूल में जो जो चीज़ स्कूल बनाने के लिए लगता है उन सब का रिकॉर्ड हमको रखना है, ठीक है। तो मतलब क्या बनाना चाहते हो? स्कूल, स्कूल का खुद का, तो स्कूल के बारे में क्या रखोगे, क्या लिखोगे कि ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है। स्कूल किससे बनता है? जिससे बनता है उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो जाके स्कूल का डेटाबेस बनेगा, ठीक है। तो स्कूल में क्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड्स आएगा टीचर, थर्ड आएगा नॉन टीचिंग स्टाफ, फोर्थ आएगा कोर्स। ये स्कूल के लिए ये सब इम्पोर्टेंट, और भी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे तो स्कूल का डेटाबेस मतलब स्कूल में जो जो वहाँ पे फील्ड है, जो जो वहाँ पे एंटिटी है, स्कूल जिससे जिससे बनता है उसका रिकॉर्ड हम लोग जहाँ पे रखेंगे तो वो होता है स्कूल का डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे जो जिसके जिसके ऊपर हम लोग ये डेटाबेस बनाते हैं उसको बोले जाते हैं एंटिटी। वो हम लोग बाद में सीखेंगे कि क्या है एंटिटी क्या नहीं, वो बाद में। पहले ये अब ये समझ लो कि स्कूल में, स्कूल का डेटाबेस बनाने के लिए स्कूल का रिलेटेड जो है वो रखेंगे। अब बैंक का डेटाबेस होगा, बैंक में सबसे पहले क्या आएगा? कस्टमर आएगा, फिर ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शन मतलब विड्रॉ आएगा, क्या क्या होगा ये आएगा। तो कस्टमर का डेटाबेस तो स्कूल में नहीं आएगा क्योंकि स्कूल में कस्टमर से कोई रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए बैंक में जो है वो बैंक में जो बैंक जिससे जिससे बनता है उसका अगर रिकॉर्ड रखेंगे तो वो बैंक का रिकॉर्ड है। और स्कूल अगर जिससे जिससे बनता है तो स्कूल का रिकॉर्ड जहाँ पे रखोगे तो वो स्कूल का डेटाबेस होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बोले जाते हैं कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा विच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल। तो अब है डेटाबेस, हम लोग तो नॉर्मली एक जगह पे लिख लो तो चलेगा, दूसरे जगह मतलब सपोज तुम लोगों को एक कॉपी लिए, कॉपी में सब जो जितना स्टूडेंट्स है हर क्लास सेक्शन वो लिख के रख दिए। जैसे रजिस्टर है स्कूल में, तो स्कूल में रजिस्टर में क्या है? स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स रखते हैं। इस टीचर्स लोगों के लिए क्या है? टीचर्स लोग एक जगह पे जाके वहाँ पे साइन करते हैं तो वो है उसका रजिस्टर। तो रजिस्टर में तो एक जगह पे तो रिकॉर्ड है, ठीक है। पर जहाँ पे उसका रिकॉर्ड है रजिस्टर में तो उसको हम लोग सही मायने पे डेटाबेस नहीं बोल सकते। डेटाबेस मतलब एक ऐसी तरीके से डेटा को रखना है ताकि डेटा को लेके हम लोग क्या करते हैं, डेटा में नया डेटा वहाँ पे इंसर्ट करना होता है। रिट्रीवल मतलब किसी भी डेटा को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो फिर झट से, अगर डेटा सपोज बैंक में जाओगे, कोई कस्टमर वहाँ पे रिकॉर्ड इनपुट कर रहा है तो वो क्या पूरा रिकॉर्ड कस्टमर का ढूंढेगा या फिर सिर्फ उसका अकाउंट नंबर देगा पूरा रिकॉर्ड चलाएगा? मतलब सिर्फ अकाउंट नंबर देने से पूरा कस्टमर का डिटेल्स आ जाता है। तो ये है रिट्रीवल प्रोसेस। मतलब रिट्रीवल प्रोसेस अगर ठीक तरीके से करना होता है। अब है इंसर्शन, इंसर्शन मतलब नया कस्टमर, मतलब नया अगर आईडी खोलोगे वहाँ पे, तो नया आईडी खोलने से तो जहाँ पे जाओगे नया आईडी खोलने से तो वो ठीक जगह पे उसको रखना होगा। फिर डिलीट करना, डिलीट करना मतलब एक जगह पे सपोज तुम लोगों के लिए हर क्लास में 2-3 रजिस्टर होता है, ठीक है। सपोज
क्लास 12 में एक फिजिक्स का रजिस्टर है, केमिस्ट्री का रजिस्टर है, एक इंग्लिश का रजिस्टर है, हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग सा रजिस्टर है। तो ये जो अलग अलग सा रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर को अगर कहीं पे भी सपोज जो जो साइंस के स्टूडेंट्स है उसको फिजिक्स रजिस्टर में भी नाम है, केमिस्ट्री में भी नाम है, मैथ्स में भी नाम है, ठीक है। सपोज कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया, तो फिजिक्स रजिस्टर से उसका नाम मिटा लिए और केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर नहीं मिटाए तो फिर वो क्या हो जाता है, वो डेटा वहाँ पे रह के डेटा कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, उसको डिलीशन प्रॉब्लम बोले जाते हैं। तो हम लोग जब डेटा रखते हैं ताकि वो ठीक तरीके से इंसर्शन, रिट्रीवल और डिलीशन हो, वो ऑर्गेनाइज वे में हम लोग डेटाबेस में डेटा रखते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में डेटा, तो स्कूल का डेटाबेस अगर बनाएंगे, हम लोगों ने अभी क्या देखे कि स्कूल का डेटाबेस अगर बनाएंगे तो स्कूल में जो स्टूडेंट्स, टीचर, तो सबके रिकॉर्ड रखने के लिए अलग अलग से हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। स्कूल बोलो, टीचर्स बोलो, अलग अलग सा टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब इंटर रिलेटेड टेबल्स मिलके क्या होता है, एक डेटाबेस बनता है। ध्यान से समझो। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, और ये इंटर रिलेटेड डेटा हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एक एक टेबल पे रखेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम लोगों का डीबीएमएस जो कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो पहले नहीं था। पहले क्या था, पहले फाइल सिस्टम मैनेजमेंट था। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट मतलब जैसे हम लोग रजिस्टर में डेटा रखते हैं तो उसी तरीके से अलग अलग सा फाइल मेंटेन होता था, क्योंकि पहले तो ऐसे कंप्यूटराइज डेटा नहीं था। और कंप्यूटराइज डेटा होता भी तो फिर क्या होता था, जो सॉफ्टवेयर से हम लोग ये इंसर्शन डिलीशन प्रोसेस करेंगे वो नहीं होता था, वो सब मैनुअली होता था। तो मैनुअली होने से मतलब कंप्यूटर में सपोज तुम लोग रिकॉर्ड फाइल एक्सेल में रख सकते हो, ठीक है। पर एक्सेल में रखने, एक्सेल कोई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब एक्सेल में हम लोग वैसे कोई सर्चिंग प्रोसेस नहीं है कि जैसे वो अकाउंट नंबर तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा, कोई डिलीशन नंबर नहीं है कि डायरेक्ट एक को डिलीट करो तो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो वो सिस्टम होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेज जो पहले होता था, तो फाइल में क्योंकि पहले डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं था, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैनेजेस डेटा फाइल्स यूजिंग फाइल्स इन हार्ड डिस्क, ठीक है। तो यूजर आर अलाउड टू क्रिएट, हेल्प, अपडेट द फाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मतलब यूजर को खुद से ढूंढ ढूंढ के उसको डिलीट करना पड़ता था, ठीक है। तो डिलीट करना पड़ता था, सोचो तो बैंक में जाके अगर किसी का कोई अकाउंट डिलीट करना होता है या फिर किसी का अकाउंट कुछ सर्च करना होता है तो कितना उसको ढूंढेगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो और फाइल में अगर हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग सा अगर टेबल बनाओगे, ये जो स्टूडेंट्स का टेबल हम लोग बोलेंगे, तो स्टूडेंट्स का टेबल क्या है, कोई इंटर रिलेटेड टेबल। इंटर रिलेटेड मतलब एक जगह पे डिलीट करने से सब जगह, ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो तीन फाइल है, सपोज एक फिजिक्स फाइल, एक केमिस्ट्री फाइल, एक मैथ्स फाइल, ठीक है। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, तीन फाइल है। तो तीन फाइल में सेम स्टूडेंट्स है, तो सेम स्टूडेंट्स को अगर हम लोग यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को डिलीट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स अगर बाकी दो फाइल में डिलीट ना हो तो वो फाइल में तो रह जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाता है। तो इसलिए एक स्टूडेंट्स को डिलीट करने से बाकी स्टूडेंट्स का भी डिलीट करने के लिए ये फाइल में लिंक्ड होना है। लिंक्ड होना है मतलब एक डेटा जहाँ पे भी रहेगा उसको हर जगह पे एक उसका लिंक रहेगा, ताकि एक जगह से डिलीट करो तो सब डिलीट हो जाता है। ये फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में नहीं होता है, ठीक है। ये डिटेल्स यहाँ पे है, तुम लोग पढ़ लेना। तो इसलिए डिसएडवांटेज फाइल सिस्टम में क्या डिसएडवांटेज हो जाता है, रिडंडेंसी ऑफ डेटा। रिडंडेंसी ऑफ डेटा मतलब सेम डेटा इज कॉपीड टू मेनी प्लेस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दिमाग में रखो, सेम डेटा डिफरेंट प्लेस में है। इनकॉन्सिस्टेंसी डेटा मतलब ये जो मल्टीपल कॉपीज है डेटा इनकॉन्सिस्टेंट, ये टर्म याद रखना है, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंसी, रिडंडेंसी, क्योंकि ये टर्म डीबीएमएस में बहुत यूज होता है। तो इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा है इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा डज नॉट मैच विथ एनी अदर, ठीक है। मतलब एक जगह पे एक डेटा है, एक फाइल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम लोग बोल रहे हैं डिलीट है, दूसरे फाइल में उसका एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, तो वो होता है इनकॉन्सिस्टेंसी।
डिफिकल्ट टू एक्सेस मतलब कोई ऐसे रूल्स नहीं है तो यूजर को ढूंढ ढूंढ के ये देते, यूजर शुड नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइल टू एक्सेस द डेटा, द प्रोसेस इज वेरी क्यूबरसम एंड टीडियस। मतलब वो जो कस्टमर आईडी को बहुत सारा कस्टमर है या फिर बहुत सारा स्टूडेंट्स है, कोई भी एक स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वो कौन से फाइल में है, कहाँ पे है, जाके हमको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो ढूंढ नहीं सकते। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब वहाँ पे उतना सिक्योरिटी पर्पस नहीं होता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। नो कॉन्करेंट एक्सेस, नो कॉन्करेंट एक्सेस मतलब एक साथ एक डेटाबेस को, एक फाइल को बहुत सारे लोग यूज नहीं कर सकते। ये कैसे होता है, सपोज बैंक में क्या होता है, बैंक में बहुत सारे लोग रहते हैं तो एक जगह पे तो कोई भी कस्टमर जाओ तो किसी भी काउंटर से अपडेट डिलीट कर सकता है। तो हर क्लाइंट के लिए क्या होता है, तुम लोग तो नेटवर्क पढ़ चुके हो कि हर टाइम शेयरिंग अप्रोच मतलब हर क्लाइंट के लिए अलग अलग सा डेटाबेस तो नहीं होता है। जो मेन डेटाबेस होता है बैंक का वो कहाँ पे रहता है, सर्वर में रहता है। वो सर्वर का डेटाबेस क्या होता है, जो ये सर्वर का डेटाबेस है तो वो डेटाबेस क्या करता है, तो सर्वर में एक डेटाबेस रहता है, ये सब क्लाइंट वहाँ पे यूज करता है। ठीक है, ये फाइल सिस्टम मैनेज तो एक ही डेटाबेस को ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है टाइम शेयरिंग अप्रोच में। ये सिस्टम फाइल शेयरिंग फाइल सिस्टम में नहीं है, मतलब वहाँ पे वो टाइम शेयरिंग अप्रोच नहीं दे सकता। फिर नो बैकअप एंड रिकवरी, यहाँ पे बैकअप होने की, बैकअप मतलब पूरा उसको रखो, वो खुद ब खुद बैकअप नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए आप आ रहा है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या होता है, देखो डीबीएमएस होता है, ये है सपोज एक्सटर्नल यूजर मतलब जो डेटाबेस को यूज करता है। मतलब एक तो है कोई हैंडल करेगा, मतलब जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सब रखेगा, बैंक में जो डेटाबेस को करे वो क्या होता है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। या फिर जो क्लाइंट है वो भी डेटाबेस को यूज कर रहा है, लेके जो क्लाइंट है वो भी यूज कर रहा है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी यूज कर रहा है, तो सब क्या कर रहा है, डेटाबेस को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब है जो डेटाबेस को यूज कर रहा है। और डेटाबेस को यूज करने का मतलब वो क्या करेगा, डेटाबेस में, डेटाबेस से वो क्या करेगा, ये देखो क्या करेगा, डेटाबेस को बना सकता है, डिफाइन कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, क्वेरी अपडेट डिलीट सब कुछ कर सकता है। तो जो जो काम वो कर सकता है वो काम करता है डीबीएमएस। सो व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस इज एन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ध्यान से समझो, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which is used to manipulate the database so that user can easily insert, delete, update and query from the database or create any database। ठीक है, डेटाबेस बनाता भी है, डेटाबेस में ठीक एफिशिएंट वे में डेटाबेस में डेटा डिलीट भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है। फाइल सिस्टम में जो जो ड्रॉबैक है उसको सब रिमूव किया ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप ये क्या करेगा, तो ये सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को यूज करते हैं। डेटाबेस नॉर्मली क्या है, डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा, ऑब्वियसली डेटाबेस फाइल पे स्टोर होगा, सॉरी हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। तो डेटाबेस जहाँ पे स्टोर करोगे, किसके जरिए स्टोर करोगे, वो डीबीएमएस के जरिए डेटाबेस को स्टोर करोगे। और ये जो डेटाबेस फाइल स्टोर होता है ये बाद में दे पढ़ोगे, ये है किस तरीके से डेटाबेस फाइल को हम लोग रखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हायरार्किकल फ्लैट फाइल, डेटाबेस ऑब्जेक्ट ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस है is an software for storing and retrieving user data while considering appropriate security measures। सिक्योरिटी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए मतलब सपोज जो क्लाइंट है वो क्या करता है, सबको सपोज जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेटाबेस को बनाता है, डेटाबेस को अपडेट कर डिलीट करता है, सब कुछ कर सकता है। पर कोई कोई है जिसको सिर्फ हम लोग क्वेरी करने की प्रायोरिटी देते हैं। क्वेरी करने की प्रायोरिटी मतलब वो डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकता। कोई कोई है जिस जो सिर्फ क्वेरी कर सकता है, कोई कोई है सिर्फ इंसर्ट कर सकता है, जो इन ऑपरेटर है। कोई डिलीट करने की प्रायोरिटी सबको नहीं दिए जाते, क्योंकि डिलीट सिर्फ नॉर्मली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। ठीक है, तो ये इसलिए बोले जाते हैं सिक्योरिटी मेजर कि किसको क्या काम करना है, क्या प्रायोरिटी देना है, वो सिक्योरिटी मेजर से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो वो होता है डेटाबेस। द डीबीएमएस एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यूजर से रिक्वेस्ट रहेगा,
एन एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक डेटा को। अगर हम लोग किसी को ढूंढना चाहेंगे, बैंक में क्या होता है, कोई भी कस्टमर का डिटेल्स है तो वो क्या करेगा, अकाउंट नंबर देगा, वो डेटाबेस से पूरा डिटेल्स ला देगा। ठीक है, तो इन लार्ज सिस्टम डीबीएमएस हेल्प्स यूजर एंड अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। इट प्रोवाइड इंटरफेस। इंटरफेस मतलब एक इंटरफेस मतलब क्या बोलूँ, जिसके जरिए हम लोग डेटाबेस को डायरेक्ट टेबल में से हम लोग टेबल खोल के काम नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटरफेस, इंटरफेस मतलब एक फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म मतलब क्या बोलेंगे तुम लोग जब अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, उससे समझ जाओगे। सपोज ईमेल डेटाबेस या फिर फेसबुक में तुम लोग अगर एडिट करना चाहते हो, तुम लोग क्या करते हो, एडिट में जाते हो, तुम लोगों का रिकॉर्ड आ जाता है, पर वो रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर है, तुम लोग दूसरों का रिकॉर्ड तो नहीं देख सकते, सिर्फ तुम लोगों का ही देखोगे। मतलब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों के वहां पे घुस के तुम लोग अगर एडिट करना चाहोगे तो वो कहाँ से लाता है, वो रिकॉर्ड नॉर्मली तो दिखाई नहीं देता, तो वो कहाँ से लाता है, वो फेसबुक सर्वर या फिर ईमेल सर्वर से ला देता है। ठीक है, तो ये है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जिसके जरिए तो हम लोग वो रिकॉर्ड देख पाते हैं, वो होता है इंटरफेस। तो ईमेल में जाओगे तो जहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो ईमेल का इंटरफेस है, फेसबुक में जाओगे तो जहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो फेसबुक का इंटरफेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट डेटा कहाँ पे स्टोर है, इट इज नॉट नोन टू अस, वी ओनली कैन व्यू द रिकॉर्ड थ्रू एन इंटरफेस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का, तुम लोग पढ़ लेना, समझ में ना आए तो बोलना। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिमूव्स रिडंडेंसी। रिमूव रिडंडेंसी मतलब मैं बोल रही हूँ कि रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ये रिमूव करता है। ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ये नहीं होता है, क्योंकि हर टेबल में एक कनेक्शन रहता है, तो एक टेबल में अगर डिलीट करोगे तो दूसरा टेबल में भी डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर्स ऑफ DBMS मतलब वो खुद ब खुद ही DBMS खुद तो एक सॉफ्टवेयर है, वो बना ही ऐसा है कि अगर वहाँ पे हम लोग एफिशिएंट वे में उसको रिट्रीव या फिर इंसर्ट या फिर डिलीट कर सकते हैं। इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब ओरिजिनल डेटा कहाँ पे है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ओरिजिनल डेटा कहाँ है वो नहीं मिलेगा, हम लोग सिर्फ थ्रू प्रोग्राम के जरिए, मतलब प्रोग्राम मतलब इंटरफेस, वो एक प्रोग्राम ही तो लिखना है ना। जो ये जो बैंक में जो काम करता है, तो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, तो बैंक का सॉफ्टवेयर मतलब वो हर सॉफ्टवेयर हम लोग जो बनाते हैं उसका एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, ध्यान से समझो। जो भी सॉफ्टवेयर, जहाँ पे भी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, दो होता है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये बैक एंड वाला है डेटाबेस, जहाँ से हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और फ्रंट एंड है इंटरफेस। ठीक है, ये जो फ्रंट एंड बनता है, फ्रंट एंड बनता है जावा, C++, .NET, क्या बोलूँ जो है आजकल, पाइथन, कुछ भी से ये फ्रंट एंड बनता है। ठीक है, तो जावा, C++ बोलो, और जो तुम लोगों का पाइथन बोलो, .NET बोलो, वो सब कोई DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सब सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे क्या बनता है, फ्रंट एंड बनता है। फ्रंट एंड मतलब उससे ये जो तुम लोगों का फेसबुक बना, ईमेल बना, वो थोड़ी ना डेटाबेस है, वो डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस कहाँ पे, ये फ्रंट एंड से एक डेटाबेस कनेक्ट रहता है। तो ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओराकल, एक्सेस। एक्सेस लार्ज वर्क में लार्ज जगह पे नहीं यूज होता है, ओराकल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, ये सब है डेटाबेस। तो वो भी एक DBMS सॉफ्टवेयर है, ओराकल एसक्यूएल सर्वर। तो ये जावा से क्या करोगे, जावा बोलो, .NET बोलो, उससे ये ओराकल एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन होता है। तो वो ओराकल हम लोग थ्रू प्रोग्राम के जरिए, मतलब जावा बोलो, .NET बोलो, उस एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, जिस प्रोग्राम के जरिए हम लोग वो ओराकल या फिर एसक्यूएल सर्वर से डेटा ले आ सकते हैं। इसलिए आता है, तुम लोग इसलिए ईमेल में एडिट करना चाहते हो तो तुम लोगों का रिकॉर्ड आता है, तो वो कहाँ से रिकॉर्ड आता है, वो डेटाबेस से रिकॉर्ड आता है, वो ईमेल में स्टोर नहीं होता है।
ये जो डेटाबेस होता है वो ईमेल सर्वर में ये डेटाबेस स्टोर होता है, ठीक है। आप है तो इसलिए ये इंसोलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा एक्सट्रैक्शन दिया है। मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा, मल्टीपल व्यू मतलब बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा फील्ड वाला डेटा छोटा छोटा करके हम लोग देख सकते हैं, उसको व्यू बोले जाते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेस, मल्टी यूजर मतलब वो टाइम शेयरिंग, मतलब एक डेटा को बहुत सारे ये शेयर कर सकते हैं। DBMS allows entities and relation among them to form tables, ठीक है, टेबल्स हम लोग DBMS में बना सकते हैं। DBMS सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट्स, अलाउ ये तो सेम ही है, मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन होता है। अब DBMS एंड फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है? DBMS मल्टी यूजर है, फ्लैट फर्स्ट मल्टी यूजर नहीं है। DBMS डिजाइन टू फुलफिल द नीड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस, फाइल सिस्टम ओनली स्मॉल DBMS सिस्टम। DBMS रिमूव रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं है, इसलिए इंटीग्रेटेड रिडंडेंसी वो रिमूव करता है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड इशू मतलब ये जो डुप्लीकेट डेटा है, एक जगह पे डेटा रहेगा दूसरे जगह पे नहीं रहेगा, ये है डुप्लीकेट इशू। DBMS इज एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव क्यों होगा, क्योंकि वो बहुत मेंटेन करना पड़ता है, फाइल में इतना मेंटेन नहीं है तो चीपर है। DBMS इज इजी टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, वेरएस फाइल सिस्टम में कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे एक जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सॉफ्टवेयर ही वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन कर देता है। DBMS प्रोवाइड्स ए गुड प्रोटेक्शन मेकानिज्म, और यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी पर्पस DBMS में ज़्यादा है। अलग अलग यूज़र को हम अलग अलग प्रायोरिटी दे सकते हैं, किसी यूज़र को सिर्फ अपडेट करने के लिए प्रायोरिटी देंगे, किसी यूज़र को सिर्फ डिलीट करने के लिए दे सकते हैं, कोई भी यूज़र सिर्फ क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी मतलब सपोज हम लोग अगर जाएंगे वो एटीएम में जाके हम लोग यूज़र है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ देख सकते हैं कितना है कितना नहीं है और विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ डिलीट वगैरह तो नहीं कर सकते, तो ये है प्रायोरिटी। ये है DBMS सॉफ्टवेयर, MySQL, MyAccess, Oracle वगैरह वगैरह, ठीक है। अब है एडवांटेज ऑफ DBMS, सेम है, रिडंडेंसी रिमूव करेगा, डेटा शेयरिंग अप्रोच मतलब मल्टी यूज़र, इजी टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को ठीक तरीके से सिक्योरिटी पर्पस दे सकते हैं। रिड्यूस टाइम मतलब सर्चिंग प्रोसेस बोलो इंसर्शन बोलो करने के लिए बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पे रहता है, बैकअप हम लोग कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, एक साथ बहुत सारा यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। एट डिसएडवांटेज मतलब कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली कॉस्टिंग है। साइज, इट ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस इन डिस्क एंड लार्ज मेमोरी। कॉम्प्लेक्सिटी, डिवाइस सिस्टम की एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट, एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्पस है उसको मेंटेन करने के लिए भी वो नॉर्मल हाथ में लिख के तो ऐसे नहीं होगा, उसको कुछ सीखने के लिए ज़रूरत है। सो whoever operate a DBMS, database administrator, he has to learn many things. Higher impact failure, higher impact failure मतलब failure is highly impacted on database because the most organized all the data stored in a single database, एक database में रहता है, and if the database is damaged due to electric failure, database corporation बैंक में जाओ तो हमेशा ही सुनते रहते हो कि सर्वर डाउन है, मतलब एक ही सर्वर में सब डेटा है, तो वो सर्वर अगर डाउन होगा खराब होगा तो सब में वो इफेक्ट होता है। अब कंपोनेंट ऑफ DBMS करने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब एक DBMS सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूजेस होता है। यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स है, पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीड्यूर, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, यूज़र। तो देखो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर मतलब है DBMS सॉफ्टवेयर, पर उसको रखने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी स्पेस चाहिए, क्योंकि इसको सर्वर ओरेकल बहुत मेमोरी स्पेस लेता है, अगर वो कंप्यूटर में लोड करो बहुत स्पेस लेता है, तो उसके लिए हार्ड डिस्क चाहिए। इनपुट आउटपुट चैनल ठीक तरीके से चाहिए, तो जो जो फिजिकल कंपोनेंट चाहिए DBMS को रखने के लिए, तो अगर कम मेमोरी स्पेस वाला कंप्यूटर हो तो ओरेकल एसक्यूएल सर्वर लोड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हार्ड डिस्क ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर तो वो खुद सॉफ्टवेयर है, मतलब द मेन कंपोनेंट एज दिस द प्रोग्राम विच कंट्रोल्स एवरीथिंग, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो ये जो MS SQL, SQL सर्वर, ओरेकल सभी तो सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस देता है, कम का
एक्सेस, एमएस एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग इंटरफेस भी बना सकते हैं और जिससे पूरा एक पैकेज हम लोग बना सकते हैं इंटरफेस का, एमएस एक्सेस से। ओरेकल से भी बना सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर में फ्रंट एंड नहीं होता है, ओरेकल से फ्रंट एंड बना सकते हैं, एमएस एक्सेस से फ्रंट एंड बना सकते हैं। और एक बात है सॉफ्टवेयर में, ये जो ओरेकल बोलो, एसक्यूएल सर्वर बोलो, जो भी बोलो, वहाँ पे ये जो हम लोग इंसर्शन डिलीशन करते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोग्राम लिखना पड़ता है, जो डेटाबेस, वो डेटाबेस के लिए अलग सा एक लैंग्वेज होता है, उसको बोले जाते हैं एसक्यूएल। तुम लोग सीखोगे कैसे होते हैं। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज एन डेटाबेस लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटा इन ए डेटाबेस। फिर है डेटा, थर्ड कंपोनेंट है डेटा। डेटा मतलब जिससे हम लोगों का डेटाबेस बनता है। मेटा डेटा है, मेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब तुम लोग तो नॉर्मली सीखे हो, तो सब डेटा टाइप होता है ना। तो एक अगर डेटा रखोगे, सपोज हम लोग एम्प्लॉय का नेम बोल रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉय का नेम मतलब नेम कितना, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज कितना है, वो कहाँ पे यूज, कौन कौन से टेबल पे यूज होता है। तो एक डेटा के बारे में रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स अगर हम लोग रखते हैं उसको मेटा डेटा बोले जाते हैं। तो मेटा डेटा इज नोन एज डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटा डेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। प्रोसीड्यूर मतलब प्रोग्राम जिससे हम लोग इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कर सकते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज अभी बोली क्या, SQL language which is used to insert, delete and update the data, everything to do for any type of work in database we have to use डेटाबेस लैंग्वेज। अब यूज़र, यूज़र मतलब जो डेटाबेस को यूज़ करता है। तो यूज़र कौन कौन यूज़र हो सकता है डेटाबेस को यूज़ करने के लिए? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा डेटाबेस को मैनेज करेगा, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को फुल राइट है सो दैट दे कैन क्रिएट, अपडेट, डिलीट एवरीथिंग कैन डू विद द डेटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब जो फ्रंट एंड बनाता है, वो भी तो डेटाबेस को यूज़ कर रहा है। फ्रंट एंड मतलब अगर हम लोग प्रोग्रामर हैं, अभी मैं बोली फ्रंट एंड किससे बनता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो जो फ्रंट एंड बनेगा वो बनेगा मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो वो उसको बैक एंड में जो डेटाबेस है उससे तो लिंक करना पड़ेगा। तुम लोग ईमेल में एडिट कर सकते हो, तो वो कोई भी तो है कि वो ईमेल प्रोग्राम बना के ईमेल प्रोग्राम से डेटाबेस को लिंक किया, तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। और एंड यूजर मतलब हम लोग यूजर, हम लोग जो यूजर ईमेल यूज कर रहे हैं, यूजर जो तुम लोग यूज कर रहे हो, तो तुम लोगों को तो तुम लोग ईमेल बनाया भी नहीं, तुम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं हो, तो तुम लोग हो क्या, एंड यूजर, ठीक है। तो ये है हम लोगों का डेटाबेस कंपोनेंट। डेटाबेस कंपोनेंट 6 तरीके का है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीड्यूर, डेटाबेस लैंग्वेज एंड यूजर। ओके, so this is all about database in our today's class.